Hello students, after introduction, now I will teach the lesson the Ganga. Please watch the video carefully. I have received, receive means प्राप्त करना. I have received मैंने प्राप्त किया है. So much means बहुत ज़्यादा. Love and affection, affection means लगाव. From the Indian people, भारतीय लोगों से. I have received मैंने प्राप्त किया है. So much love and affection बहुत ज़्यादा प्रेम और लगाव. From the Indian people भारतीय लोगों से. That की nothing means कुछ भी नहीं. That I to do कुछ भी नहीं जो मैं करूं. Can repay means चुका सकता है. Even यहाँ तक कि a small fraction means एक छोटा सा अंश भी नहीं. Of it means इसका. इट यहाँ पर है लव एंड अफेक्शन, प्रेम और लगाव. भारतीय लोगों का जो प्रेम और लगाव है, मैं कुछ भी करूँ उस प्रेम और लगाव का एक छोटा सा अंश को भी मैं चुका नहीं सकता हूँ. एंड इंडीड और वास्तव में. देयर कैन बी नो रिपेमेंट, देयर कैन बी नो रिपेमेंट मीन्स इसको चुकाया ही नहीं जा सकता. ऑफ सो प्रेशस, सो प्रेशस मीन्स इतनी ज़्यादा कीमती चीज़. अ थिंग मीन्स चीज़. ऑफ सो प्रेशस अ थिंग इतनी ज़्यादा कीमती चीज़. एज अफेक्शन लगाव के रूप में. मीन्स लगाव जैसी इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ को वास्तव में चुकाया ही नहीं जा सकता. मेनी हैव बीन एडमायर्ड, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना. मेनी हैव बीन एडमायर्ड कई लोगों की प्रशंसा की गई. सम हैव बीन रेवर्ड, रेवर्ड मीन्स सम्मान देना. सम हैव बीन रेवर्ड कुछ लोगों को सम्मान दिया गया. बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल भारतीय लोगों के सभी जातियों का जो लगाव हैज़ कम टू मी मुझे मिला, मेरे पास आया. इन सच मीन्स इतनी. एबंडेंट मीन्स प्रचुर. मेजर मीन्स मात्रा. एबंडेंट मीन्स ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में. बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल लेकिन सभी भारतीय लोगों के सभी जातियों का लगाव हैज़ कम टू मी मुझे मिला. इन सच एबंडेंट मेजर इतनी ज़्यादा मात्रा में मिला. दैट की आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है भाव विभोर हो जाना. आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट मैं इससे भाव विभोर हो गया, मैं इस लगाव से गदगद हो गया. आई कैन ओनली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स प्रकट करना. द होप मीन्स उम्मीद को. आई कैन ओनली एक्सप्रेस मैं केवल प्रकट कर सकता हूँ. द होप मीन्स उस उम्मीद को. दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स की बचे हुए सालों में. आई मे लिव जिसमें मैं जीवित रहूँ. आई शैल नॉट बी मैं न हो. अनवर्दी मीन्स अयोग्य. ऑफ माई पीपुल अपने लोगों के प्रति. एंड देयर अफेक्शन और उनके लगाव के प्रति. मैं केवल उस उम्मीद को प्रकट कर सकता हूँ. दैट की बचे हुए कुछ सालों में. आई मे लिव जिसमें मैं जीवित रहूँ. आई शैल नॉट बी अनवर्दी मैं अयोग्य ना हूँ. ऑफ माई पीपुल अपने लोगों के प्रति. एंड देयर अफेक्शन और उनके लगाव के प्रति. टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स. टू माई इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य. इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, नंबरलेस. कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियन, साथी. कलीग्स मीन्स सहकर्मी, साथ में काम करने वाले लोग. टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों का. आई ओ मैं ऋणी हूँ. ओ मीन्स कर्जदार होना, ऋणी होना. एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड. डीपर मीन्स गहरे, डेप्थ मीन्स कर्ज. डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता के गहरे कर्ज का. एक जैसे कृतज्ञता के गहरे कर्ज का मैं ऋणी हूँ. वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर. जॉइंट पार्टनर मीन्स संयुक्त रूप से भागीदार. वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स हम लोग संयुक्त रूप से भागीदार रहे. इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स महान कार्यों में. अंडरटेकिंग मीन्स बहुत ही बड़े बड़े कार्य, बहुत भी महान कार्य. तो उन महान कार्यों में हम लोग सामूहिक रूप से भागीदार रहे. एंड और हैव शेयर्ड और हमने बांटा है. द ट्रायम्फ मीन्स जीत को, विजय को. एंड सोरोज और दुख को. विच जो इनएविटेबली अनिवार्य रूप से कंपनी देम हमारे साथ उस समय साथ में थी. जो जो दुख मिले हमें, जो जो जीत खुशियाँ मिली उसको हम लोगों ने आपस में बांटा. मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का कर्जदार हूँ. एक गहरे कर्ज का, कृतज्ञता के गहरे कर्ज का मैं
कर्जदार हूँ। हम लोग सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से भागीदार रहे बड़े बड़े महान कार्यों में, और साथ में हम लोगों ने जीत को बांटा, दुख को बांटा, जो अनिवार्य रूप से साथ में थी। When I die, जब मैं मरूँ, I should like, मैं चाहता हूँ, my body, मेरे शरीर को, to be cremated means जलाया जाए, दाह संस्कार किया जाए। When I die, जब मैं मरूँ, I should like my body to be cremated, मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को मेरे मरने के बाद जला दिया जाना चाहिए। If I die, यदि मैं मरूँ, in a foreign means विदेश। If I die, यदि मैं मरूँ, in a foreign country, एक दूसरे देश में मरूँ। My body, मेरे शरीर को, should be cremated means जलाया जाए, there means वहाँ पर, and और my ashes, मेरी राख को, sent to इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful, एक छोटी मुट्ठी, of these ashes, इन राखों की एक छोटी मुट्ठी, should be thrown means फेंक दिया जाना चाहिए, इन द गंगा मीन्स गंगा नदी में, एंड और द मेजर पोर्शन, और ज़्यादातर भाग, अधिकतर भाग, मेजर मीन्स अधिकतर, पोर्शन मीन्स भाग, ऑफ देम मीन्स इस राख का, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और ज़्यादा अधिकतर भाग इस राख का, डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स निपटाया जाए, इन द मैनर मीन्स उस तरीके से निपटाया जाए, इंडिकेटेड बिलो, जो नीचे दर्शाया गया है, नीचे बताया गया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज, इन राख का कोई हिस्सा नहीं, शुड बी रिटेन्ड, रिटेन मीन्स होता है बनाए रखना, और प्रिजर्व्ड मीन्स सुरक्षित रखना। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, इस राख का कोई भी हिस्सा ना तो बनाए रखा जाए और ना ही सुरक्षित रखा जाए, मीन्स इसको कहीं भी कोई भी हिस्सा इसका बचा करके रखा ना जाए इस दुनिया में, इसका तुरंत ही निपटारा कर दिया जाए। तो बच्चों, आपने देखा इस फर्स्ट पार्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के लोगों के, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे, उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम और लगाव रखते थे। तो यहाँ पर नेहरू जी ने अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया है कि इतना ज़्यादा प्रेम और लगाव भारत के लोगों ने मुझे दिया कि मैं कुछ भी करूं, कितना भी मैं काम कर लूं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, लेकिन उस प्रेम और लगाव को मैं चुका नहीं सकता जो भारत के लोगों ने मुझे दिया। और ये इतनी कीमती चीज़ होती है प्रेम और लगाव कि कुछ भी कर ले व्यक्ति, लेकिन उसको वो चुका ही नहीं सकता। इसीलिए वो कृतज्ञ हैं अपने भारत के लोगों के प्रति, और कह रहे हैं वो गदगद हो जाते हैं जब वो भारत के लोगों के लगाव उनको मिलता है, और वो केवल उस उम्मीद को बताना चाहते हैं कि अगर मैं भविष्य में जीवित रहूं, जितने भी साल मेरे जीवन के बचे हैं, मैं केवल चाहता हूं कि मैं अपने देश के लोगों और उनके लगाव के प्रति अयोग्य ना हूं, मीन्स उनके प्रति मैं विश्वासघात ना करूं। और साथ ही उन्होंने अपने साथियों और उन सहकर्मियों का भी आभार व्यक्त किया है, उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। वो कहते हैं कि मैं कृतज्ञता के गहरे कर्ज का कर्जदार हूँ उन साथियों के लिए, उन सहकर्मियों के लिए जिनके साथ हमने मिल कर के संयुक्त रूप से भागीदारी करी बड़े बड़े कार्यों में, और साथ में जीत को बांटा है, खुशियों को बांटा, दुख को बांटा, जो साथ उसमें हमें मिली। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कृतज्ञता को उन लोगों के प्रति व्यक्त किया। फिर उन्होंने शुरू किया कि कैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपने देश में मरूं तो ठीक है, अगर मैं विदेश में दूसरे देश में मरता हूं तो मेरी बॉडी को वहीं क्रिमेट कर दिया जाए, वहीं जला दिया जाए, और उसकी राख को इलाहाबाद ले आया जाए, और एक मुट्ठी तो इस राख का गंगा नदी में डाल दिया जाए, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको उन तरीक़ों से निपटाया जाए जो मैंने नीचे बताया है अपनी विल और टेस्टामेंट में। कोई भी राख का हिस्सा ना तो सुरक्षित रखा जाए, ना बनाए, उसको प्रिजर्व करके बहुत ही सुरक्षित करके ना तो किसी म्यूज़ियम में रखा जाए, ना कहीं रखा जाए, इस दुनिया में उसका कोई भी हिस्सा बचा ना रहे, ये इन्होंने इसमें कहा। अब सेकेंड पार्ट को हम लेते हैं। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, माई डिज़ायर मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल की एक मुट्ठी को ले करके, ऑफ माई एसेस मेरी राख का, थ्रोन मीन्स फेंका जाए, इन द गंगा गंगा में, एट इलाहाबाद इलाहाबाद में। मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी मेरी राख का गंगा नदी, इलाहाबाद में गंगा नदी में फेंक दिया जाए।
हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस मीन्स धार्मिक महत्व, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फॉर एज जहाँ तक कि आई एम कंसर्न्ड मीन्स मैं संबंधित हूँ, जहाँ तक कि मैं संबंधित हूँ, जहाँ तक कि मेरा संबंध है मीन्स मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी मेरी राख का गंगा नदी में इलाहाबाद में फेंका जाए, किसी धार्मिक महत्व की वजह से नहीं कह रहा हूँ। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड जहाँ तक कि मेरा संबंध है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। इन द मैटर इस मामले में। आई हैव बीन अटैच्ड मैं जुड़ा हुआ हूँ, अटैच्ड मीन्स जुड़ा होना। आई हैव बीन अटैच्ड मैं जुड़ा हुआ हूँ टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स, गंगा और यमुना नदियों से। इन इलाहाबाद इलाहाबाद में। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, एवर सिंस माई चाइल्डहुड हमेशा से अपने बचपन से। एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, एज आई हैव ग्रोन ओल्डर मीन्स जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ। दिस अटैचमेंट ये जुड़ाव। हैज़ ऑल्सो ग्रोन ये भी बढ़ा है मीन्स गंगा नदी से मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, गंगा और यमुना नदियों से इलाहाबाद में, क्योंकि मेरा जन्म वहीं हुआ तो मैं इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ ये जुड़ाव मेरा बढ़ता ही गया है। आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, वॉच्ड मीन्स देखा। आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है। देयर मीन्स इन नदियों के। वेरिंग मीन्स बदलते हुए, चेंजिंग। मूड्स मीन्स भावों को। एज द सीजन्स चेंज्ड, एज मीन्स जैसे जैसे, द सीजन्स चेंज जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, तो मैंने इन नदियों के बदलते हुए भावों को देखा है। एंड और हैव ऑफन थॉट, हैव ऑफन थॉट मीन्स और प्रायः सोचा है। ऑफ द हिस्ट्री उस इतिहास के बारे में। ऑफ मिथ पुराण के बारे में। एंड ट्रेडिशन और परंपरा। एंड सॉन्ग और गीत। एंड स्टोरी और कहानी। दैट हैव बिकम जो हुई हैं। अटैच्ड मीन्स जुड़ी हुई। टू देम मीन्स इनसे। थ्रो द लॉन्ग एजेस मीन्स युगों युगों से। एंड बिकम और हुई हैं पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर मीन्स बहते हुए पानी का। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर और इनके बहते हुए पानी का हिस्सा हुई हैं। मीन्स यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं गंगा और यमुना, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ ये जुड़ाव मेरा बढ़ता ही गया है, क्योंकि मैंने इनके बदलते हुए, इन नदियों के बदलते हुए भावों को देखा है जब जब मौसम बदला है, और उन प्रायः सोचा है उस इतिहास के बारे में, उस परंपरा के बारे में, उस पुराण के बारे में, उन गीत और कहानियों के बारे में। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम जो इनसे जुड़ी हुई हैं, युगों से जुड़ी हुई हैं, आज का नहीं, और इस बहते हुए पानी का एक हिस्सा बनी हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा इन दो पार्ट में नेहरू जी ने अपनी इच्छा को जाहिर किया कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे शरीर का क्या किया जाए, और साथ में थोड़ा सा गंगा नदी के बारे, गंगा और यमुना नदी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि ये आज की नदियाँ नहीं हैं, बहुत ही गंगा और यमुना नदी हमारे कल्चर की, इनसे हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है, और ये आज की नदियाँ नहीं, बहुत ही पूरा पौराणिक नदियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक नदियाँ हैं, उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है। आगे का वीडियो बच्चों में, आगे का चैप्टर अगले वीडियो में अपलोड करूँगी, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं फिर से आपको उसको बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।